अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ अनाया खान फ्रॉम हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अच्छा जी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या चीज़ है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन ब्लड का डिफिनेशन हम सीखेंगे। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, साइट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा। Verify, explain the ABO, blood group and RH vector. Describe the location, structure and function of the heart and its great blood vessels. Discuss the blood flow through the heart. Describe the structure and functional features of the conducting system of the heart. Describe the principal events of cardiac cycle. Explain the structure and function of arteries, veins, and capillaries. Describe the following types of blood circulation: pulmonary circulation, systemic circulation, coronary, and hepatic portal circulation. अच्छा जी, अब हमारे साथ है पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे साथ पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से है? डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ये 3 मेजर पार्ट्स में तकसीम हुआ है। एक है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अच्छा जी, हमारे साथ अब फंक्शन ऑफ सीवी सिस्टम क्या है? फंक्शन ऑफ सीवी सिस्टम ये है कि सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट एंटायर बॉडी फॉर, जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करे तो उसे हम कैसे करते हैं ये सर्कुलेशन? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सेल तक होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अवे फ्रॉम सेल्स, और CO2 को सेल से बाहर निकालते हैं और दूर ले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू सेल होता है। मूवमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम कंपोनेंट, सेल एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशंस। अच्छा जी, अब हमारे साथ है हार्ट। हार्ट क्या चीज़ है? हार्ट का लोकेशन क्या है, साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वेट क्या है, ये सब अब हम हार्ट में पढ़ेंगे। अच्छा जी, हार्ट लोकेशन मीडियस्टिनम एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम। ये कहाँ पे होता है? ये एक्चुअली मीडियस्टिनम पे होता है। ये जो रिब केज है, इसमें जो मिड लाइन है यहाँ पर, ये कहाँ है? इसके रेस्ट ऑन द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर पे ये क्या होता है? होता है। अच्छा जी, अब हमारे साथ इसका साइज क्या है? एज मच एज 1 क्लोज फिस्ट। जब हम अपने हाथ को बिल्कुल ही क्या करें, अपने हाथ को बंद करें तो इस फिस्ट की तरह, एक फिस्ट की तरह इसका क्या है? साइज है। अच्छा जी, अब हमारे साथ इसका वेट क्या है? 250 ग्राम इन एडल्ट फीमेल एंड 300 ग्राम इन मेल। ये फीमेल में थोड़ा छोटा होता है हार्ट, और मेल में थोड़ा बड़ा होता है। 50 ग्राम फीमेल से बड़ा होता है मेल में। अच्छा जी, स्ट्रक्चर क्या है? कौन शेप्ड, इसका शेप कौन है? विथ पॉइंटेड एक्सिस, विथ पॉइंटेड एपेक्स inferiorly to left and broad base superiorly to the right। अच्छा जी, ये इसका जो बेस है वो क्या है? सुपीरियर वाला हिस्सा जो है ना, वो क्या होता है? वो राइट साइड की तरफ जो है वो थोड़ा ब्राइट होता है। मेम्ब्रेनियस लेयर, इसमें मेम्ब्रेनियस लेयर क्या है? 2 पेरिकार्डियम एज सुपर सीरियस। पेरिकार्डियम क्या है? फेराइटल एंड वेसिकल मेम्ब्रेन, फेरिकार्डियल क्यूविटी विथ फेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा जी, अब ये फेरिकार्डियल क्यूविटी है विथ फेरिकार्डियल क्यूट। लेयर ऑफ हार्ट्स, लेयर्स ऑफ हार्ट कितने हैं? 3 लेयर्स है। एक है एपिकार्डियम, एक है मायोकार्डियम, एक है एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम आर विजरल लेयर, इसको हम विजरल लेयर भी कहते हैं। मायोकार्डियम, मायो मीन मस्कुलर, तो इसको हम मस्कुलर लेयर भी कहते हैं। एंड एंडोकार्डियम, एंडो मीन एंडोथीलियम, एंडोथीलियल लेयर। अच्छा जी, अब हमारे साथ है एंडोथीलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। अच्छा, ये देखो, ये हमारे साथ हार्ट का डायग्राम है जो कि सीरस मेम्ब्रेन है। इसमें सीरस मेम्ब्रेन का ये देखो, ये फेरिकार्डियल कैविटी है, ये फेराइटल फेरिकार्डियम है, ये फेब्रस पेरिकार्डियम है, ये कोरोनरी ब्लड वेसल्स है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, ये सारे लेयर्स है। और ये क्या है? कंटिन्यूअस विद ब्लड वेसल्स। इसमें क्या है? कंटिन्यूअस विद ब्लड वेसल्स है। अच्छा जी, अब हमारे साथ ये है चैम्बर्स ऑफ हार्ट। कितने चैम्बर है हार्ट का? ये तो बच्चों को भी मालूम होता है कि 4 चैम्बर्स है हार्ट में। 2 पम्प्स एंड 2 आर्टिया। अच्छा जी, 2 आर्टिया है और 2 वेंट्रिकल्स है। राइट पंप क्या है? राइट पंप में क्या होता है? राइट आर्टियम। राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स एज सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी सिनस। अच्छा जी, राइट आर्टियम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से? वेन्स से।
और वेन्स से ब्लड को रिसीव करता है। कौन कौन से वेन से? एक सुपीरियर वेना केवा, एक इन्फीरियर वेना केवा, कोरोनरी सेनस से। अच्छा जी, अब हमारे साथ है एंटीरियर सेप्टम। एंटीरियर सेप्टम क्या चीज़ है? बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आर्टियम। ये जो लेफ्ट एंड राइट आर्टियम के दरमियान एक पर्दा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीरियर सेप्टम कहते हैं। अच्छा जी, सेप्टम मीन पर्दा। राइट वेंट्रिकल इनसाइड रिज इज कॉल्ड ट्रिबिकुलाई कार्निया। इनसाइड रिज जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिबिकुलाई कार्निया कहते हैं। रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट आर्टियम वियर ट्राइकस्पिड वॉल। अच्छा जी, और ये ब्लड को रिसीव करता है राइट आर्टियम से थ्रू किस चीज़ के ज़रिए से? बाइकस्पिड वॉल के ज़रिए से। राइट आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, राइट आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल को हम क्या कहते हैं? राइट आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। The cusps are connected to chondria टेटिनाई। अच्छा जी, और ये जो कस्प होते हैं, ये किस चीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं? कॉन्ड्रिया टेटिनाई के साथ। कॉन्ड्रिया टेटिनाई आर कनेक्टेड टू पिपिलरी मसल्स, और कॉन्ड्रिया टेटिनाई जो है ना, वो पिपिलरी मसल्स के साथ अटैच होता है। द पेरिटिशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा जी, और हमारे साथ जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर के साथ जो पर्दा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू द पल्मोनरी वाल्व। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, वो क्या होता है? वो पल्मोनरी वाल्व के ज़रिए से पंप्ड होता है। सिमिलोनर वाल्व, जिसे हम पल्मोनरी सिमिलोनर वाल्व भी कहते हैं। एंड टू अ लार्ज आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक, और लार्ज आर्टरी में इसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। विच डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होता है। अच्छा जी, ट्रिबिकुलाई कार्निया। ट्रिबिकुलाई कार्निया का मतलब है लिटिल बीम, कार्निया मीन फ्लेशी।